जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स जीके में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2024 में जो पेपर हुआ था, जो 9 सितंबर को हुआ था, उसके हम जीके के जो भी 25 क्वेश्चंस आए हुए थे उन सभी को देखेंगे। ऐसे ही और वीडियो के लिए जो प्रीवियस ईयर में पेपर्स आते रहते हैं उनकी जीके के लिए एंड अदर जीके के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला है कि वर्ष 2001 में लता मंगेशकर ने निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार जीता था? तो इसका सही आंसर होगा भारत रत्न। हम आंसर्स के साथ-साथ उनकी डिटेल्स भी जानते जाएँगे, जिससे कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा और आगे के एग्ज़ाम के लिए तैयारी होती जाएगी। तो लता मंगेशकर जी को स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है, ये एक पॉइंट हुआ। एंड लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ था, ये दूसरा पॉइंट हुआ। फ़िल्म फेयर लाइफ़ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको 1993 में मिला हुआ था। पद्म विभूषण इन्हें 1999 में मिला हुआ है एंड दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इन्हें 1989 में मिला हुआ था। अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे दोस्तों। कौन सा अनुच्छेद अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान रखता है और रिट अधिकारिता से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 226। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 226 द्वारा प्रदत्त शक्ति का दायरा अनुच्छेद 32 की तुलना में अधिक व्यापक है, जो केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन तक ही सीमित है। यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है जो कि आपको याद रखना है। अनुच्छेद 32 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा वर्णित इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती भारत के एक प्रमुख किसान नेता थे और किसान आंदोलन में गहराई से शामिल थे। उन्होंने बिहार में किसानों के मुद्दों को संबोधित करने के लिए 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, 1867 में मुंबई में प्रार्थना सभा की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा आत्माराम पांडुरंग, गोपाल कृष्ण गोखले, श्रीराम वाजपेयी या राजा राम मोहन राय। तो इसका सही आंसर होगा आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग एक समाज सुधारक और 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। प्रार्थना समाज बंगाल में राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज से प्रेरित थी। अब हमें ये भी याद रखना है कि जो राजा राम मोहन राय थे उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1828 में कोलकाता में राजा राम मोहन द्वारा की गई थी। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नाटक लिखा? तो इसका राइट आंसर होगा दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र 19वीं सदी प्रसिद्ध बंगाली नाटककार 1860-61 में नील दर्पण नाटक लिखा, जो बंगाल में ब्रिटिश शासन के तहत नील उत्पादकों की दुर्दशा को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीयता का सही क्रम है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, सीजियम हाइड्रॉक्साइड, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड, सोडियम हाइड्रॉक्साइड और लिथियम हाइड्रॉक्साइड। तो क्षारीयता का क्रम ऐसे करते हैं कि जो आवर्त सारणी में नीचे जाने पर क्षार धातुओं के हाइड्रॉक्साइड की क्षारीयता बढ़ती है। ऐसा इसलिए क्योंकि समूह में नीचे जाने पर धनायन का आयनिक प्रकृति और आकार बढ़ता है। तो हम यहाँ ये टेबल लगी हुई है, यहाँ आप देखेंगे पहला जो समूह है, यहाँ जो रेड कलर से दिख रहा है, वो जो हाइड्रोजन के नीचे जो लिथियम लिखा हुआ है, ये सभी क्या है? क्षार धातु है। तो हम लिथियम से लेकर सीजियम तक जाएंगे तो उनका आकार क्या होगा? बढ़ता जाएगा। निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक महेंद्र वर्मन प्रथम था? इसका सही आंसर होगा पल्लव वंश। महेंद्र वर्मन प्रथम दक्षिण भारत में पल्लव राजवंश का शासक था। महेंद्र वर्मन प्रथम के बाद उसका पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम उत्तराधिकारी बना, जिसने पल्लव राजवंश के विस्तार को क्या रखा? जारी रखा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला गोल्फ क्लब किस शहर में स्थित है?
तो इसका सही आंसर होगा कोलकाता। भारत का पहला गोल्फ क्लब रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब 1829 में कोलकाता में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विदेशी निवेश को अक्सर किस चुनौती का सामना करना पड़ता है? इसका सही आंसर होगा कि असंगत नियामक वातावरण। भारत में नियामक वातावरण को अक्सर असंगत माना जाता है और बार-बार बदलावों के अधीन होता है, जिससे विदेशी निवेशकों के लिए दीर्घकालिक निवेश की योजना बनाना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, मोहन वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने वर्ष 1994 में पुरस्कार जीता। कौन सा पुरस्कार जीता? इसका सही आंसर होगा ग्रैमी पुरस्कार। पंडित विश्व मोहन भट्ट एक भारतीय शास्त्रीय संगीतज्ञ हैं जो मोहन वीणा बजाते हैं, जो एक संशोधित स्लाइड गिटार है। उन्होंने 1994 में राय कोडर के साथ मिलकर अपने एल्बम अ मीटिंग बाय द रिवर के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता था। अब हम ग्रैमी पुरस्कार की बात करते हैं। जो ग्रैमी पुरस्कार है वो संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा प्रदान किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लठमार होली निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाई जाती है? इसका आंसर आप सभी को पता होगा, हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लठमार होली मनाई जाती है। लठमार होली होली के त्यौहार का एक अनोखा और पारंपरिक रूप है जो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के बरसाना और नंदगांव कस्बों में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जब जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण शुद्ध खेती वाले क्षेत्र के माध्यम से गणना करके किया जाता है तो माप को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा शारीरिक घनत्व, भौतिक घनत्व या शारीरिक घनत्व या फिर फिजियोलॉजिकल घनत्व। तो भौतिक घनत्व जनसंख्या घनत्व का एक माप है जो कृषि योग्य भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में लोगों की संख्या को संदर्भित करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय का नाम टाइम मैगजीन की 2021 के 100 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लोगों की सूची में है? तो इसका आंसर होगा नरेंद्र मोदी। भारतीय और वैश्विक राजनीति पर उनके महत्वपूर्ण प्रभाव के कारण उनका नाम इस लिस्ट में जोड़ा गया है। टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों की सूची एक वार्षिक रैंकिंग है जो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न व्यक्तियों के योगदान और प्रभाव को पहचानती है। हमारा 14वां क्वेश्चन है कि जुलाई 2023 तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन है? इसका सही आंसर होगा जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह जुलाई 2023 तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। राज्य मंत्री या स्वतंत्र प्रभार भारत सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री किसी कैबिनेट मंत्री के पर्यवेक्षण के बिना किसी मंत्रालय का प्रभारी मंत्री होता है। 15वां क्वेश्चन है, पठार बहुत उपजाऊ हैं क्योंकि वे काली मिट्टी से समृद्ध हैं जो खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। तो इसका सही आंसर होगा डेक्कन लावा पठार। डेक्कन लावा पठार अपनी काली मिट्टी के लिए जाने जाते हैं। दूसरा पॉइंट याद रखना है आपको कि काली मिट्टी को रेगुल मिट्टी भी कहा जाता है जो कपास और अन्य फसलों को उगाने के लिए आदर्श मानी जाती है। और थर्ड पॉइंट ये याद रखना है कि काली मिट्टी ज्वालामुखी चट्टानों और लावा प्रवाह क्षेत्रों से बनती है। और फिर अगला पॉइंट याद रखना है कि इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है क्योंकि ये कपास के लिए बहुत अच्छी होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति पद के लिए शर्त नहीं है? तो हमारा जैसे राष्ट्रपति पद है या प्रधानमंत्री का जो पद होता है तो उनके लिए कुछ शर्त होती हैं, तो इनमें से कौन सी शर्त नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा पहला कि वह अपने आधिकारिक निवास का उपयोग किराए के भुगतान के बिना नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति जी को जो अपना निवास है उसका कोई किराया उन्हें नहीं देना होता है। इसकी हम डिटेल जानते हैं कि राष्ट्रपति भवन का उपयोग बिना किसी किराए के भुगतान करने का अधिकार होता है और अनुच्छेद 59 के अनुसार राष्ट्रपति संसद की किसी भी सदन या किसी भी राज्य के विधानमंडल के सदन का सदस्य नहीं होगा, ये भी याद रखना है। और कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति के वेतन भत्ते अनुच्छेद 59
सब क्लॉज 3 के अनुसार कम नहीं किए जाएंगे। मतलब जब तक राष्ट्रपति हैं उनके वेतन भत्ते कम नहीं किए जा सकते हैं और वो किसी भी सदन के सदस्य भी नहीं होंगे। और तीसरा पॉइंट ये है कि कार्यकाल के दौरान लाभ के किसी भी पद पर नहीं होंगे। मतलब वो किसी और लाभ के पद पर सारे जो सरकारी पद होते हैं वो किसी भी पद पर वो नहीं होंगे। वो राष्ट्रपति हैं तो सिर्फ राष्ट्रपति ही होंगे उस टाइम पर। ये कहता है हमारा अनुच्छेद 59 सब क्लॉज 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है। खालिस्तान एक उद्योग संघ और स्वनियामक संगठन है जिसका प्राथमिक उद्देश्य सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के मजबूत विकास के लिए काम करना है। तो इसका सही आंसर होगा सूक्ष्म वित्त संस्थान नेटवर्क। सूक्ष्म वित्त संस्थान नेटवर्क एक उद्योग संघ है जो भारत में सूक्ष्म वित्त उद्योग का प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन है, संगठन के ग्रेड और उसके उदाहरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो इसका सही आंसर होगा ऊतक अंग स्तर का संगठन यूप्लेक्टेला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उभय लिंगाश्रय को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो ये देखो जो उभयलिंगी होते हैं ना दोस्तों, इसमें मतलब जो नर जनन अंग होता है और जो मादा जनन अंग होता है, मतलब मेल वाला और फीमेल वाला दोनों होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट वाला पुमंग और जायांग दोनों से युक्त फूल जो होते हैं उन्हें हम उभयलिंगी फूल बोलते हैं। उभयलिंगाश्रयी पौधों में एक ही पौधे में नर जननांग होता है जो पुष्प का, उसको हम पुमंग बोलते हैं, और जो मादा जननांग होता है उसको हम जायांग बोलते हैं। तो उभयलिंगी में ये दोनों होते हैं और यह विशेषता पौधों में परागण करने को सक्षम बनाती है। और इसका उदाहरण देखें तो मक्का और खीरा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? इसका सही आंसर होगा 1973। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1973 को शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा अपघटन अभिक्रिया एक रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया का जो नहीं है वो है कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। भारतीय क्रिकेट काउंसिल बोर्ड बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है? आप सभी को पता होगा मुंबई में इसका मुख्यालय है। बीसीसीआई के बारे में जान लेते हैं कि मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र के वानखेड़े स्टेडियम में स्थित है। बीसीसीआई का जो गठन है वो 1928 दिसंबर में हुआ था और यह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद से संबंधित है। मुंबई को भारत की क्रिकेट राजधानी के रूप में माना जाता है जिसने महान क्रिकेटरों को क्या दिया है? जन्म दिया है। हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, जुलाई 2023 तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा एम के स्टालिन। एम के स्टालिन तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने मई 2021 में पदभार ग्रहण किया था। वे तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि के पुत्र हैं। पिताजी भी सीएम थे और ये खुद भी सीएम है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, गिरनार जूनागढ़ में एक शिलालेख में सुदर्शन झील के बारे में विवरण दिया गया है जिसे शक शासक की उपलब्धियों को दर्ज करने के लिए बनाया गया था। तो इसका सही आंसर होगा रुद्रदामन प्रथम। झील का जो नाम है सुदर्शन है जिसका अर्थ होता है सुंदर या देखने में सुखद, जो इसके महत्व और आकर्षण को दर्शाता है। दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे हम जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनका जीके देखते जाते हैं एंड जो भी इम्पोर्टेंट जीके होता है उसको भी हम कंप्लीट करते जाते हैं। थैंक यू।